हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम पिछली वीडियोस के कंटिन्यूएशन में पार्ट 7 जिसमें फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम की बात करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट वो है यूजिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू ग्रैब पावर। सो पिछली वीडियोस में हमने ये सारे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, फीचर्स ऑफ द पार्टी सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे यूजिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू गेट पावर। सो पॉलिटिकल पावर को पावर में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये राइट बनता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों के साथ इस पावर को जो है वो हासिल करें। और इसके लिए पार्टीज़ जो हैं दे कंटेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ती हैं, रैलीज़ करती हैं, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, सपोर्ट जीतने के लिए अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स को प्रोपगेट करती हैं थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड सो ऑन। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पावर को हथियाने के लिए, सत्ता में आने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को अपनाते हैं, जैसे कि जिनकी मान्यता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। सो दे गो ऑन स्ट्राइक्स, दे सिट ऑन धरनाज़, बंद कॉल देते हैं कि बंद होगा। और कई बार जो है ये जो वायलेंस को जो है क्रिएट करवाते हैं, वायलेंस इंड्यूस करवाते हैं, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, बसें, ट्रेनें जो हैं वो उनको आग लगाई जाती है, उनको तोड़ा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ के चलते जो जितनी भी हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही सपोर्ट की जाती हैं। और जिसके कारण बहुत सी करोड़ों रुपए की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होता है और जो जनरल पब्लिक है वो कई तरह की इनकन्वीनियंस को फेस करती है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो पार्टीज़ के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट की जाती हैं कि इससे ये पता चलता है कि पार्टीज़ जो हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे रखती हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। और देश चाहे जहाँ मर्जी जाए, इनका बस पावर में आना ही इनका इंटरेस्ट है। ये जो क्वेस्ट फॉर पावर है ये इनको अंधा बना देता है। कई तरह की प्रैक्टिसेस और भी हैं, जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग। एमएलएस को यहाँ से बस में बिठा के जीते हुए एमएलएस को गुवाहाटी असम में किसी होटल में रखना, कहीं कोई चेंज ना कर जाए, पार्टी डिफेक्ट ना कर जाए, मनी का इस्तेमाल करना, सभी को पैसे पैसे बांटना, उनका सपोर्ट लेना, मसल पावर का यूज़ करना, मिस यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक ईडी, सीबीआई। सो हमने एग्जांपल्स भी देखा कि महाराष्ट्र में 2019 में और कर्नाटका में भी 2019 में एमएलएस की पोचिंग और डिफेक्शंस को इंजीनियर किया गया। हमारे पास ऐसी घटनाएँ सामने आई, जो कि डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है, कमज़ोर करती है। एजेंसीज़ लाइक सीबीआई, ईडी अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर इलेक्शन के दौरान ये पॉलिटिकल वेंडेटा, जिसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये दर्शाता है। और कई केसेस में तो पार्टीज़ ने रिलीजियस और कास्ट सेंटिमेंट्स को भी जो है उजागर किया है, वोटर्स को पोलराइज करने के लिए। दिस वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये जो तरह की प्रैक्टिसेस हैं ये डेमोक्रेसी की प्रोसेस को कमज़ोर करती हैं, वीक करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को वीक करती हैं। कई बार ये लीगली पनिशेबल नहीं भी होते हैं, क्योंकि इनकी ना तो इनका कोई जुर्म कहीं पे दर्शा लिखा गया है किसी आईपीसी या सीआरपीसी में, ना ही उनकी कोई पनिशमेंट। ये कई बार सामने आता है हमारे पास जब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में पंचायत इलेक्शनों के दौरान ओपोजिशन वर्कर्स के वोटर कार्ड छीन लेती है, उनको इंटिमिडेट करती है, धमकाती है और वायलेंस होती है। इलेक्शन जीतने के बाद भी हमने देखा कि जिन्होंने उनको वोट नहीं किया उनके ऊपर कितना वायलेंस जो है वो किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 2016 में, उत्तराखंड में भी 2016 में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते। फिर दूसरे उसके बाद जो है डिफेक्शन के द्वारा जो है उसके बाद जो सरकारें बनाई गई, और वो भी सरकारें जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चली। ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं, इनके चलते कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ इनका यूज़ करती हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारी पार्टी सिस्टम का एक फीचर है। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले फीचर के साथ। हमारे Hello चैनल के साथ students, बने रहिए। if you are new to this channel, kindly do not forget to like, subscribe and share this channel, and also do not forget to press the bell icon. Thank you.